तेरी हुजूरी में कबूल हो और बायसे बरकत ठहरे। मसीह के नाम से मंगा पा लिया कि तेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। इसकी वीडियो तेरे नाम की प्यारे बेटे अपने खुदा अजीम के नाम से यहाँ पे तस्वीर होगी। हालेलुया हालेलुया। ये लॉक लगा हुआ है, मैं ये ऐसे करोगे खुल जाएगा, कैमरे पे खुल जाएगा, डायरेक्ट कैमरे पे खुल जाएगा। और जो नूर में चलता है, हमें ज़मीनी ज़िंदगी में भी इस बात का पता है तो वो गिरता नहीं। जब हम अंधेरे में चलेंगे तो हमारे पाँव को ठेस भी लगेगी, मुमकिन है गिरेंगे भी। लेकिन जब रोशनी में चलेंगे तो इस बात का कभी हमें वहम नहीं होगा कि हम गिर सकते हैं। इसलिए कि खुदा में यीशु मसीह नूर है। जब हम उस नूर के तले चलते हैं तो इस दुनिया का हमें कोई न डर न खौफ, क्योंकि खुदा के बंदा पौलुस ने कहा है कि खुदा की मोहब्बत से हमें कौन जुदा कर सकता है। न तंगी, न तकलीफ, न भूख, न प्यास, हत्ता के जमीनी मौत भी नहीं। इसलिए हम खुदा की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे। बच्चों के साथ मिलकर गीत गाएंगे, पाश साहब के साथ मिलकर। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी सताइश यीशु तेरे लिए है। Thank you.
अब वक्त है कि हम खुदा की आवाज़ को सुने, खुदा के बंदा खिलाएं। मेरी भाई कमर से इल्तमास है कि खुदा के कलाम को सीखने के लिए, बड़ी तरतीब के लिए खुदा हमारे साथ है। खुदा के जिंदा कलाम को मांगे। सब खुदा के हज़ूर में झुक जाए और अपने लिए खुदा का कलाम मांगे। हर ज़बान खुले, हर ज़बान खुले खुदा की इक़रार करें और उसके कलाम को तारीफ़ो 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 कदूस हालेलुया 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 हालेलुया। आए ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक और ज़मीन और आसमान में पैदा होने वाली तमाम मखलूक़ात, हम दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्र गुज़ार आते हैं जो हमें ये बात करते हैं कि हम आपके हुज़ूर में आपके नाम की तारीफ और तमजीद करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। खुदा यसीन, हम आपकी हैसियत में आपके घर में आए हैं। खुदा यसीन, आपकी तारीफ और तमजीद तो खुदा यसीन, हमें कुदरत से मामूल कीजिए और हमें जोर दीजिए कि हम पूरे दिल से, पूरे जोर से आपके नाम की तारीफ और तमजीद करें और आपके कलाम से हंसी करें। अपने कलाम के गहरे बेदों को खुदा हर एक पर खोल, जितने आपके हुज़ूर में टिके हुए हैं और जितने साथ झुके हुए हैं, सबको छू कर रूह कुद्दस से मामूल कीजिए। खुदा आपका पाक हाथ, आपके पाक हाथ बढ़े और हर सर को छू कर मसा करे, रात और रूह कुद्दस से मामूल। खुदा आपका जिंदा का हम में बरकत पाए, जोर पाए। खुदा आपका जिंदा का हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राहों के लिए रोशनी, ताकि हम इसी रोशनी में चलें और अपनी शरीर आपके मेरे प्यारे खुदा यीशु मसीह के पीछे चलें। खुदा यजीम, आप अपने बंदा को कुव्वत से मामूल कीजिए, बल्कि अपने बंदा में से होकर कलाम कीजिए, उसे रूह कुद्दस से मामूल कीजिए। खुदावंद हर रोज आपका कलाम का हर रोज हमारे दिलों पर असरअंदाज हो और राज करे और रूह कुद्दस हमारी हिदायत फरमाए और हम आपसे मुक़द्दस कलाम को सीखें। जिस तरह क्रिसमस के हिस्सा में आप हमारे साथ रहे, इसी तरह कलाम के हिस्सा में हमारे साथ होना और अपने पाक हाथ को हम कायम दायम करना। खुदा हर सब कुछ हुए जो आपके हुज़ूर में झुका हुआ है, ताकि वो बरकतों से मालूम हो और रूह कुद्दस से भर जाए और रूह कुद्दस पाए और आपके नाम को जलाल और इज्जत दे। खुदा आपका कलाम हर दिल पर राज करे, आपका कलाम हम में खुदा रोशनी पैदा करे और खुदा हम दिल से, जान से, रूह से, सच्चाई से, ईमानदारी से, दयानतदारी से, वफादारी से अपने खुदा के पीछे अपनी जिंदगी वापस करें। खुदा हमारी विनतियों मिन्नत को यीशु मसीह के नाम से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। सबसे पहले खुदा यीशु मसीह के लिए और पाक साहब के लिए जोरदार तालियां। और इसके साथ में खुदा मुकद्दस कलाम को पाक साहब के वसीला से सुनेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं चाहता हूँ कि खुदा जो इज्जत के लायक है और उसके लोग भी ताज़ीम के लायक हैं। और इतनी बारिश में और मौसम में भी सभी ने दिलेरी की और यकदम खुदा की रज़ी में जाना। मैं चाहता हूँ अपने लिए जरूर ताज़ीम। ये दरअसल हमारी खुदा के साथ कमिटमेंट है और जब हम खुदा के साथ कमिटमेंट को पूरा करते हैं तो यकीनन खुदा हमारे साथ है और हमारी सारी इबादत को, हमारी रियाजतों को, दुआओं को, परस्तिश को वो कबूल भी करता है। आमीन। तो मेरे साथ खुदा की जिंदा आवाज़ को सुनने के लिए सभी खुदा की कलाम को खोलिएगा और जल्दी से जो भी मेरे साथ इसे खोल पाए, मैं चाहता हूँ कि बा आवाज़ बुलंद
वो इसको तलावत करें। एक ही आयत होगी, करंथस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और उसकी 4वें बाब की 33वीं आयत मुबारका, यानी कि 33 वर्ष, इसको हम पढ़ेंगे बा आवाज़ बुलंद। सुनिएगा भाई को जरा नजदीक ले आए। बेटा यहाँ पे सामने आ जाए थोड़ा, इसके साथ एक बता दें। खुदा के कलाम में से नया नामा में से पौलुस रसूल का करंथस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका 14वां बाब उसकी 33वीं आयत से खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। निकालिए शब्द भाई। जी खुदा के कलाम इस तरह से लिखा है, क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। कलाम खुदा का शाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। आमीन। मैं चाहता हूँ जरा इसकी दोहराई करें, मेरे पीछे आप पढ़िएगा। क्योंकि खुदा अबतरी का नहीं, 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 बल्कि अमन का बानी है, बल्कि अमन का बानी है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है, सब कलीसियाओं में है, जैसा मुकद्दसों की सब कलीसियाओं में है। आमीन। मेरे अजीजों, करंथस की कलीसिया के नाम जब पहला खत लिखा गया, तो ये खत जब लिखा गया जिसकी तसनीफ हुई मौसम बहार का वक्त था, और तकरीबन ये 55-56 बाद अज़ मसीह यानी कि ईस्वी में इसकी तहरीर जो है वो रकम की गई रूह को उसकी रहनुमाई में। और करंथस की कलीसिया को जो खत लिखने का खास मकसद ये था कि कलीसिया में कुछ खराबियां थी। लोग मसीह यीशु पर ईमान तो ला चुके थे, तो भी कुछ बेतरतीबियां थी, और उसमें मसाइल यूं थे कि जो कुछ मौजूदात के हवाला से, कुछ शिफा के मुतालिक, कुछ परस्तिश के सबब से, और दीगर कुछ म्यूजिशियंस और दीगर हर एक के पास नेमत थी, वो उसमें अपने आप को बेहतर समझने लगा था। लेकिन इस सारी खराबियों को जानते हुए, क्योंकि लोग बेतरतीबी में आ चुके थे और हर एक अपने आप को बड़ा समझने लगा था, उस वक्त ये खत तहरीर किया गया ताकि एक कारी जब इसको पढ़े तो इस बात को जान ले कि दरअसल जो दुनिया का अमन है, जो कलीसिया का अमन है, वो अपने आप को बेहतर जानने से नहीं बल्कि खुदा को बेहतर जानने से। हालेलुया। और दुनिया में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे एक इलाका है, चाहे एक शहर है, चाहे एक मुल्क है, चाहे वर्ल्ड वाइड सतह पे आप इसको देख लें, पूरी की पूरी दुनिया जो है वो बदअमनी का शिकार है, बेतरतीबी का शिकार है, गमगीनी का शिकार है, अबतरी का शिकार है। तो सेंट पॉल ने यानी कि मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये बात लिखी रुल्तुस की रहनुमाई में, खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का खुदा है। हमारा खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। और अमन की बहुत ज्यादा इकसाम है। इससे पहले कि मैं इकसाम को थोड़ा सा खोलूं, दुनिया में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे WHO मुखफ़फ़ से पुकारते हैं, जिसको जब डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसका
यह है कि पूरी की पूरी दुनिया में मुतल्लिका हेल्थ फंडिंग को जारी करना, पूरी दुनिया में सेहत को कायम करना, और इसके लिए मंसूबा लाना। जिस तरह पिछले दिनों कुछ वबाएं थी या दीगर कोई ना कोई वायरस दीगर इस तरह से होता है, तो फिर उसका ये एक्ट होता है कि वो क्या करे पूरी दुनिया को। अब उस वक्त जब ये एक हलचल मच गई पूरी दुनिया में, तो यूएसए जिसको सुपर पावर माना जाता है, उसमें भी ये कंट्रोल ना हो सका और बदअमनी जो है फैल गई। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उनको इनकार कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे भी अमन कंट्रोल, आप इसको स्मूथली कवर नहीं कर पाए। यानी कि ये बात साबित होती है कि अगर कोई दुनिया में सुपर पावर भी है तो वो अमन को कायम नहीं कर सकता। अगर कायम कर सकता है तो वो जिंदा खुदा है जो हमें इस दुनिया में जिसने भेजा है, और हम उसके ही तहत कायम रहकर उसकी इबादत करके हम सिर्फ अमन को कायम रख सकते हैं। अमन की तकरीबन 7 इकसाम है, जिसमें सबसे पहला जो है इंडिविजुअली यानी कि इंफरादी अमन है। और आप इस बात को देखें कि घर में अगर 7 लोग हैं, 7 अफराद भी हैं, तो हर एक को अलग से जब हम जांचते हैं तो वो अलग अलग से उनके प्रॉब्लम्स हैं, उनके मसाइल हैं, अमन नहीं है। और अलग अलग से जो बदअमनी अंदर दाखिल हो चुकी है, इसे इनफरादी अमन के अगेंस्ट यानी कि इनफरादी बदअमनी कहते हैं। इसके बाद घरेलू बदअमनी, ये इसको खानदानी भी कहते हैं, कि जब घरानों में तजाबता फैल जाती है या घर में लड़ाइयां, थोड़ा सा मैं इसको मजीद खोलूंगा कि थोड़ा सा एक दूसरे से अपने आप को बेहतर दिखाना शुरू कर देना, उसका ये है मैं ये करूंगा, पुप्पी ने मिलना, चाचा ने मिलना, उधर नहीं जाना, इधर नहीं आना, वो ऐसा है, ये वैसा है। इस तरह की चीजें जब जन्म लेती हैं तो फिर घरेलू बदअमनी शुरू हो जाती है। और ये इस वक्त असल में बाइबल मुकद्दस ये साबित है, हर घर में मसाइल है। पौलुस रसूल ने ये बात रूह कुदस की रहनुमाई से उनके मसाइल को जानते हुए ये खत तहरीर किया और कहा, क्योंकि खुदा जो है अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी है। तीसरी बात कौमी अमन की है। आप जब अपने हम सर्कल में देखते हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो बहुत ज्यादा उसमें पार्टीशंस हैं। ये एक कौम में बदअमनी कायम के लिए करने के लिए इसका बड़ा करैक्टर है कि लोग एक नहीं होना चाहते। लोग अपने कौमियत रखते हुए भी वो एक नहीं होना चाहते। इस वजह से ये कौमी अमन जो है ये खराब हो चुका है। लेकिन हमारा खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का बानी कायद है। अमन उसी से जारी होता है। अगर हम उसके हैं तो फिर अमन कौमियत में भी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
रियाकाराना एक अमन भी है। सजा वहाना दे खबा मारना, खबा वहाना दे कदम साथ चलाना और पीछे से कुछ प्लान होना। रियाकारी मतलब के लिबादा और है और बातन और है, जाहिराना और है। इस तरह का अमल भी लोगों ने काम किया है। चर्च में लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से मिल जाते हैं, बाहर उनके वही मामला रहते हैं। चर्च में वो शहर से भी टपकते हुए, छतों से भी शीरीं अल्फाज उनके यहां पर होते हैं, लेकिन चर्च से बाहर जाते हुए उनके अल्फाज जो हैं वो कड़वे हो जाते हैं। इसे कहते हैं रियाकाराना अमन। हम तो कायम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी खराबी है। आगे कलीसिया अमन की बात है, जिसके लिए ये खत स्पेशली लिखा गया ग्रंथस की कलीसिया के नाम, कि वहां पर जो सास को प्ले करता है वो अपने आप को बेहतर सबसे समझने लगा है। जो मीटिंग को प्रिजाइड करता है वो अपने आप को सबसे बेहतर समझने लगा है। जो अच्छा गा लेता है वो अपने आप को सबसे अच्छा समझने लगा है। जो दुआ ही करता है वो अपने आप को बेहतर समझता है। यानी कि हर एक जो है वो अपने आप को अफजल दर्जा देने लगा है। और यहां पर इस कलीसिया में जो ग्रंथस की में जो मामला था, लोग इबादत के लिए नहीं आ रहे, ये सिर्फ एक बदअमनी का मामला चल रहा है। कलीसिया अमन वो है कि सारी कलीसिया सिर्फ खुदा के जलाल के लिए, सिर्फ खुदा की सताइश करी, खुदा को खुश करने के लिए। मैं इसकी मिसाल थोड़ी सी देना चाहता हूं। अक्सर आपने देखा होगा कि वर्शिपर जब आते हैं तो पीछे से स्नैप, मैं इत्तेफाक हुआ बड़े बड़े हमने क्रूसेड करवाए हैं, तो वहां पर वो जो बाजी तहमीन है खुदा को बरकत दे, वो कहती होती हैं बाजी साहब जरा मुझे तस्वीर सेंड करें, कितने अभी तक कितनी कांग्रेगेशन हुई, अभी तो यहाँ पे लोग ही नहीं है ना, मुझे बुलाएं थोड़ा सा जरा हो जाए। तो मैं अक्सर ये बताता हूं कि ये प्रस्तुत जो है ये किसके लिए है, और प्रस्ताव जो है वो खुदा का तख्त सजाते हैं ताकि मेरा और आपका खुदा जो है उस तख्त पर तख्त नशीन हो। जरा मेरा अराइवल अच्छा हो, जरा मेरी एंट्री जरा पूरी जानता हो, सिक्योरिटी वालों को एवरीथिंग चेक करें, क्योंकि उसने भी लाइव सर्विस लेनी होती है ना। मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, तकरीबन मोस्टली लोग तरह याद रखें, ये है अपने आप को बेहतर शो करने के लिए, खुदा की सिताइश के लिए नहीं है। अब प्रस्तुत करने वाले की तो सूरी बाहर नहीं आती जब लोग कम होते हैं। जब लोग ज्यादा होते हैं तो फिर वो पलटे पे पलटा लगाता है, फिर कुछ ना कुछ को ऐसे हारमोनियम को ऐसे हाथ लगाता है, चर्ल इधर से हाथ लगाता है, चर्ल लोग महजूज हो रहे हैं। वाह वाह खान साहब, ये मसला था ग्रंथस की कलीसिया में कि हर एक अपने आप को बेहतर तौर पर समझ रहा था। खुदा के जलाल के लिए इबादत जो है ये खुदा के जलाल के लिए है, ना कि सिर्फ रिया कराना अमल कायम करने के लिए है। ये इबादत हम अपने खुदा को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और हमारा खुदा अबतरी का नहीं बल्कि अमन का मुद्दे पे रहेंगे। पढ़े लिखे बच्चे हैं यहाँ पे, जो हमारा टाइटल है पीस एंड ग्रेस, हमारा खुदा अबतरी का नहीं अमन का। ये लफ्ज तो आसानी से हम बोलते हैं, लेकिन है थोड़े से कड़वे खुश। जहां पर थोड़ी सी भी मिसिंग हो, हम अबतरी को फौरी तौर पर अपने गले लगा लेते हैं। इबादत बाद देखी जाएगी, बिल्कुल ये तो काम कर लेंगे, नहीं। हमारा खुदा अबतरी का नहीं अमन का बानी है। ये था कलीसियाई अमन।
अभी कारोबारियों की बात करते हैं। लोग बड़ा बड़ा बिजनेस करते हैं, और जो भी कारोबार होता है, चाहे वो उसकी जॉब है, चाहे वो उसका बिजनेस है, चाहे जो कुछ भी व्हाटएवर वो कर रहा है, आप घरानों में जब हम विजिट करते हैं तो वो कहते हैं भाई साहब की करिए पूरी जिंदगी कम बड़ा है। यहां तक कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बजट निकाल लेते हैं, फिर भी अगर उनका महाना 30,000 का खर्चा तो उनकी इनकम 60,000 है, तो वो कहते हैं भाई साहब पता नहीं चलता, इनकम भी ठीक ठाक है लेकिन पता नहीं चलता। कारोबार में बादल नहीं है, बेबरकती है, और वो अपने आप को वो बेहतर समझ रहा है। वो कारोबार अपने घराने की कफालत के लिए काम कर रहा है, वो सिर्फ इलाके में ठाठ बाट के लिए वो कारोबार में सीख रहा है। मैं बेहतर, जिस तरह कलीसिया यमन में मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है कि वो इस वजह से, या दीगर एक और भी उसका तरीका है कि वो ये कह रहा है नाल दे कमर जैसी बत्ती जितनी लगी है, कारोबार चोखा करना है, तो 50 दी पैर दी लगनी चाहिए। और अगर हम कारोबार भी इस लिहाज से करें कि हम अपने घराने की कफालत करें और अपने खुदा की हजूरी में रहकर, उसके खौफ में रहकर करें, तो यकीनन कारोबार में भी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ा डिफिकल्ट चीजें हैं, कारोबारी बादमनी भी है, घरेलू बादमनी भी है, खानदानी बादमनी भी है, अब इनफरादी बादमनी भी है। अगर कोई ये कह ले कि खानदान में खुशी है, पौलुस रसूल अपने खतों में बिलखुसूस उसने फिलिपियों के खात में लिखते हुए उसने बार बार एक बात की, खुश रहो खुदावंद में खुश रहो। लोग किस में खुश रह रहे हैं? पैसे में। लोग किस में खुश रह रहे हैं? अपनी ठाट बाट में, खुशी में। अमल कैसे होगा? हम इबादत भी अगर कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो वहां पर प्रस्तुत करूं तो लोग महसूस हो जाए, जब मैं सुर को छेड़ दूं तो लोग वाह। मैं पीछे हमारे चर्च में तकरीबन 300-400 लोग बैठते हैं, लाला जी वहां पे गए फ्रांसिसाबाद में, तो वहां पे जो क्वायर के बच्चे हैं वो तकरीबन 8:45 बजे 9 बजे सर्विस होती है और वहाँ पे वो आ जाते हैं 8:45 बजे, साथ इंस्ट्रूमेंट सारा कुछ होके करते हैं। वो बड़ा अच्छा वो गीत सुनाते हैं और शुरू कर देते हैं ज़रूर की सूरत में। बेशक वो इतने वो सुरला को तो नहीं समझ रहे होते, लेकिन वो शुरू कर देते हैं तरतीब से, बहुत अच्छा गाते हैं, समझते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और वो कोई तबला बजा रहा होता है, बड़ा अच्छा कर रहे हैं।